जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, पौष पुत्रदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जा रही है। निसंतान दंपत्ति या फिर जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में परेशानी आ रही है, उन्हें इस दिन व्रत करके श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्रों के हाथों किया गया पिंडदान ही पूर्वजों को मोक्ष दिलाता है। पौराणिक मान्यता है कि संतान पाने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत ही प्रभावशाली होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले इस दिन कथा का श्रवण जरूर कर ले। इसके बाद ही व्रत पूजन संपन्न माना जाता है। पौष पुत्रदशा एकादशी के व्रत वाले दिन व्रत का कथा का श्रवण करना अवश्य माना जाता है। और जो लोग व्रत नहीं कर पाते लेकिन श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें तो कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी के दिन किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते, वे भी यदि कथा का श्रवण कर ले यानी कि कथा सुन ले तो उन्हें भी श्री हरि विष्णु की कृपा से दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य घर में बना रहता है। तो फ्रेंड्स, कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में भद्रावती नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी राजा संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके मरने के बाद उसके पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा। उसे चिंता थी कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण चुकता नहीं हो सकता। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ राजा घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिया। वह पानी की तलाश में एक सरोवर के पास जा पहुंचा, जहां पर ऋषिगण भी मौजूद थे। राजा सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सम्मुख जाकर बैठ गया। राजा ने मुनियों को अपनी व्यथा बताई, यानी कि अपनी समस्या बताई, और ऋषिगण से कहा, मेरा भी कोई पुत्रगण नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझ पर कृपा करें, मुझे एक पुत्र का वरदान अवश्य दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास अवश्य करें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी विधिवत रूप से पत्नी सहित पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन व्रत किया और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार राजा और रानी बहुत ही खुश हुए और हर एकादशी को, यानी कि हर पुत्रदा एकादशी को व्रत करने लगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, कथा का श्रवण करने लगे, क्योंकि कथा के श्रवण के बिना श्री हरि विष्णु का ध्यान अधूरा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, कथा अच्छी लगी हो, श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। श्री हरि विष्णु सबके घर में संतान की प्राप्ति करें।
धन धन धान्य से घर बने रहे, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, सुख संपत्ति बनी रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की कथा कहानियाँ आपको भी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।